ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वो आपको मैंने बताए थे कुछ स्टेप्स। पहले मैंने बोला था कि पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद डीएनए को, चाहे वेक्टर डीएनए हो चाहे जो है वो फॉरेन डीएनए हो, उनको ब्रेक करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ। उसके बाद उनको लिंक करते हैं, लिंक करके उसके बाद उनको एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं। पहले इसको एम्पलीफाई करते हैं, उसके बाद बनाते हैं, दोनों रिकम्बिनेंट डीएनए हो या चौथा स्टेप इसमें हम करते हैं प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट है। अब देखो क्या करते हैं, जब हमने डीएनए को आइसोलेट किया, हमने यहाँ पर फॉरेन डीएनए को लाया जिसकी हमने बहुत सारा जिससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो फॉरेन डीएनए लाया हमने, और वेक्टर डीएनए भी लाया। क्या लाया? वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को हमने क्या किया, हमने इनको दोनों को ट्रीट किया किसके साथ? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के साथ, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस इनको कट करेंगे, है ना, कट करेंगे और इनके स्टिकी एंड्स बाहर निकल आएंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से जो है स्टिकी एंड्स जो है वो अब अवेलेबल होंगे। दोनों फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा। फिर इन दोनों डीएनए को लाया जाएगा और इनको लाइगेसिस, डीएनए लाइगेसिस एंजाइम्स होते हैं जो लिंक करते हैं डीएनए को, डीएनए लाइगेसिस के साथ ट्रीट किया जाएगा। डीएनए लाइगेसिस इनके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो है वो रेस्टोर करेंगे, अंडरस्टैंड, एंड इस तरह ये ज्वाइन होंगे। वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए ज्वाइन होंगे, दोनों ज्वाइन होकर हमारे पास क्या बनेगा? रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब जब रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया तो उसके बाद इस रिकम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट के अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे आपको मैंने टूल्स के अंदर पढ़ाया था, सिंस व्हेन रिकम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड, उसके बाद इसको इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर? कॉम्पिटेंट होस्ट, रिसिपिएंट है, होस्ट के अंदर इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। होस्ट के लिए दो तरीके, इसको जो है इंसर्शन करने के लिए, होस्ट के अंदर डालने के लिए दो तरीके यूज होते हैं। एक होता है सेल मीडिएटेड ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको सिखाया। सेल मीडिएटेड ट्रांसफर में क्या करते हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, बॉटनी सर ने भी पढ़ाया है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन सेल मीडिएटेड ट्रांसफर इसको कहूंगा मैं, जहां पर ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको एक कल्चर के अंदर रखा जाता है जिसमें बैक्टीरिया रखे जाते हैं। ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, ये डीएनए को अपने अंदर ले लेते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसको अंदर करके इसकी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं और इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी बनवाते हैं, अंडरस्टैंड, कैरेक्टर भी एक्सप्रेस कराते हैं। दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई वेक्टर यूज नहीं करते हैं, सीधे इसको उठा के डायरेक्ट मेथड से, माइक्रो इंजेक्शन से, माइक्रोपोरेशन से, इलेक्ट्रोपोरेशन से, या केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर से, या जीन गन मेथड से, जीन गन यूज करके डायरेक्ट उसको ट्रांसफर करते हैं होस्ट के अंदर, ठीक है। अब होस्ट के अंदर जब इसको इंसर्ट किया, जो है रिकम्बिनेंट डीएनए जब बना हमारे लिए, तो जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाला। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पांचवा स्टेप इसमें करते हैं, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट।
अब देखो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इसीलिए करते हैं कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, जो ये प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट को हमारा मकसद होता है हम उसको ऑब्टेन करें। ठीक है, जैसे हमने इस फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया एक होस्ट के अंदर, इसके अंदर एक होस्ट के अंदर, तो होस्ट के अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ये एक्सप्रेस होगा, दैट मीन्स ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर लेगा। कैरेक्टर एक्सप्रेस करना क्या होता है, दैट मीन्स ये एक प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं जीन प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? असल में हमारा मकसद होता है, लगभग हर एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में गर्ज यही होता है कि हमें एक प्रोटीन बनाना होता है। वो प्रोटीन हमें बहुत सारी क्वांटिटी में बनना चाहिए। उसके लिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट के अंदर वो आरडीएनए कॉपी जो होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है और वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन जो वहां पर बनता है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये गर्ज होता है कि हम इसको ऑब्टेन करें इस प्रोटीन को, जो ये रिकम्बिनेंट आरडीएनए प्रोडक्ट जो होता है, ये आरडीएनए प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करें। अंडरस्टैंड? तो इस तरह बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे जो है क्वांटिटी में हमारे पास रिकम्बिनेंट प्रोटीन बन जाता है, जो हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, जो हम यहाँ से फिर आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोरिएक्टर्स में डालते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एक बायोरिएक्टर है हमारे पास, उसको कहते हैं स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर। क्या कहते हैं? स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर्स वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डालकर उनके अंदर जो है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन बायोरिएक्टर्स के अंदर डालकर हम मटेरियल को जो है डाल देते हैं। उससे हमें क्या होता है? हमें लार्ज क्वांटिटी ऑब्टेन होती है उस रिकम्बिनेंट प्रोटीन की। लार्ज क्वांटिटी में हमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो ऑब्टेन होता है। ऐसे वेसल्स को हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स आर द वेसल्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर genetically induced to produce large number of recombinant proteins। recombinant protein बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोरिएक्टर्स के अंदर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। बायोरिएक्टर्स के अंदर ये मटेरियल को जो है कन्वर्ट करते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन में। तो ये ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। उसके बाद हम डीएनए जो है प्रोसेस में करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नंबर 6 पॉइंट इसमें आता है, जिसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? ये जो जीन प्रोडक्ट होता है हमारा, फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो होता है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? जब इसको हम ऑब्टेन करते हैं, जब ये बनता है, जब इसको हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद और इसको जो है यूज करने से पहले, बिफोर दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड, इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट जो है प्रोसेसिंग हो जाती है। इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है? ये जो प्रोटीन होता है, इट अंडरगोज प्रोटीन्स अंडरगो सम प्रोसेसेस। इनकी हम कुछ प्रोसेसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद बिफोर मार्केटिंग करने से पहले या बिफोर यूज करने से पहले इनकी जो कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, इनको मॉडिफाई किया जाता है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम को दूर किया जाता है और इनको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है पहले। ठीक है, टेस्ट होते हैं इनके, जैसे कोई भी वैक्सीन इंसानों पे यूज करने से पहले एनिमल्स पे हम टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह ये रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट जो होता है, इसकी भी हम प्रोसेसिंग करते हैं पहले, इसको हम पहले टेस्टिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये टेस्ट के लिए
क्वालिटी के लिए, इसकी क्वालिटी कैसी है, अंडरस्टैंड, बेहतरीन क्वालिटी के, तो इसकी क्वालिटी चेक की जाती है, इसका टेस्ट पहले निकाला जाता है कि वेदर इट इज सेफ फॉर मार्केटिंग और नॉट, इंसान यूज करने के लिए ये सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। इस तरह हम उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट जो हमारा जीन प्रोडक्ट बनता है, हम उसको मार्केटिंग करने से पहले प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम उसकी जो है टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, वो अच्छी क्वालिटी में बना है कि नहीं बना है, उसका टेस्ट करते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट जो होता है इसको हम स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर, ताकि ये खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, अंडरस्टैंड। तो स्टोर करने के बाद इसकी जो है मार्केटिंग की जाती है, क्या की जाती है, मार्केटिंग, फिर जाके जो है मार्केट में बेच दिया जाता है, अंडरस्टैंड। ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको जो है मार्केट में जो है बेच दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंड। यानी ये प्रोडक्ट जो होता है ये यूज होने से पहले इसकी टेस्टिंग होती है, इसका क्वालिटी टेस्ट होता है, इसका प्रॉपर टेस्ट होता है कि वेदर इट विल कॉज एलर्जीज या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, वो टेस्टिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में होती है। उसके बाद ये मार्केटिंग के लिए चला जाता है, ठीक है। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो है हमने यहाँ पर पढ़ना है, इसका क्या कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आप जानते हो, इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर ये रिलीज कहां से होता है, ये आप जानते हो, 9th 10th में, आप 11th में पढ़ चुके हो, 10th में भी, पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो पेनक्रियास से रिलीज होकर ये हार्मोन ब्लड में जो है चला जाता है, अंडरस्टैंड। तो ब्लड में ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन रखता है। तो इससे हमें डायबिटीज नहीं होती है, क्या नहीं होती है, डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है जो खून के अंदर शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ा देती है। ये हार्मोन के न काम करने की वजह से होती है या न प्रेजेंट होने की वजह से होती है। तो यही हार्मोन ह्यूमन इंसुलिन आज मार्केट में बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करके, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इसको बनवाया जाता है। और ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनवाकर जो है इस हार्मोन को तैयार किया जाता है और फिर ये इंसानों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये हार्मोन उनके अंदर जो है डायबिटीज को रोकता है और उनके अंदर ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को, बॉडी में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को नॉर्मल रखता है, मेंटेन रखता है, अंडरस्टैंड। यही हार्मोन पहले जो है वो जानवरों में बनाया जाता था। तो जानवरों में बनाए जाने से क्या होता था, जानवरों से ऑब्टेन किया जाता था, तो वहां से फिर इंसान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करने से एलर्जीज क्रिएट हो जाती थी इंसानों में। इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए इंसुलिन को बनाया गया। और ये वाला इंसुलिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया, इसका नाम रखा गया ह्यूमिलिन। क्या नाम रखा गया, ह्यूमिलिन। और ह्यूमिलिन जो था ये जेनेटिकली इंजीनियर था, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया। इसका इंट्रोडक्शन जब इंसान के अंदर किया गया तो वहां पर देखा गया कि इंसान ने इसमें कोई जो है इंसान के अंदर इसने कोई एलर्जी क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो ये था जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, है, ठीक है, ह्यूमिलिन जिसका नाम है। तो एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था शार्पी शेफर, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शार्पी शेफर। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये एक पहला इंसान वो था जिसने कहा डायबिटीज जो होती है वो होती है ड्यू टू फेलियर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आप जानते हैं इनको, ये पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक सेल्स होती है जो इंसुलिन रिलीज करती है। फेलियर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ये पहला वो शख्स था जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डायबिटीज इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के फेलियर से जो है वो डायबिटीज जो है वो
हो जाती है जब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फेल हो जाती है, वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती है। ये पहला वो था जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया और इसी ने जो है कहा कि ये हार्मोन होता है ये ब्लड की ग्लूकोज की लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है, जिसका नाम इंसुलिन है। ठीक है, ये था शार्पी शेपर। फिर 1921 में बैंटिक और बेस्ट ने प्रिपेयर किया। 1921 में क्या हुआ, जो है बैंटिक और बेस्ट ने, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बैंटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। इन्होंने प्रिपेयर किया क्या किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया। कहां से एक्सट्रैक्ट किया, डॉग से। कहां से किया, फ्रॉम डॉग, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज ऑफ डॉग के अंदर जो पेनक्रियाज होता है वहां से बैंटिक और बेस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया इंसुलिन को। अंडरस्टैंड, प्रिपेयर किया, एक्सट्रैक्ट किया, वहां से बाहर निकाला डॉग के इंसुलिन को, डॉग के जो है पेनक्रियाज से। फिर बैंटिक और मैक्लियोड ने क्या किया, फिर एक को बायोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था बैंटिंग एंड मैक्लियोड। बैंटिंग और मैक्लियोड ने क्या किया, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इंसुलिन का इंजेक्शन इंसान के अंदर, इससे उसकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी ठीक तो नहीं होती है बट ग्लूकोज की लेवल जो है मेंटेन रहती है किसके अंदर, जो है ब्लड के अंदर। तो मैं फिर से कहूंगा, शार्पी शेफर ने डायबिटीज को जो है बोला होती है अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इंसुलिन को ना बना सके। तो 1921 में बैंटिंग बेस्ट ने डॉग के पेनक्रियाज से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से एक इंसुलिन को प्रिपेयर करके एक्सट्रैक्ट किया था। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद बैंटिक और मैक्लियोड आए, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे आप इंसुलिन को डाल देंगे इनटू ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कैन क्योर डायबिटीज। इसके लिए इनको इस छोटी सी चीज के लिए थी, तो ये बिल्कुल छोटी चीज, लेकिन अगर हम कहेंगे जो है बायोलॉजी के लिए, साइंस के लिए बहुत बड़ी चीज थी। अंडरस्टैंड। तो जो है इन्होंने इसके लिए नोबेल प्राइज भी पाया। अंडरस्टैंड, मैक्लियोड ने, और जो जिसका नाम क्या था, ये बैंटिंग और मैक्लियोड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बैंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम इंसुलिन को इंट्रोड्यूस करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने से उसके अंदर जो डायबिटीज है वो क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है, अगर आप देखोगे, अगर आप इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखोगे, इंसुलिन जो होता है ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मतलब होता है दो प्रोटीन चेन्स का बना होता है। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो ये दो चेन्स का जो बना होता है, एक छोटी सी चेन और एक बड़ी सी चेन, इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस छोटी अल्फा चेन और एक बड़ी सी बीटा चेन में, अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों चेन्स जो होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये आपस में लिंक होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। क्या होते हैं, एसएस ब्रिजेस से, एसएस बॉन्ड से, एसएस ब्रिजेस से आपस में लिंक्ड होते हैं। और एक चेन जो होती है उसमें आपस में वो खुद अंदर से जो लिंक होती है एस सल्फाइड ब्रिजेस से। अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं सल्फाइड लिंकेज। क्या कहते हैं, सल्फाइड लिंकेज। तो जैसे मैंने कहा, इंसान का जो इंसुलिन है वो दो चेन्स का बना होता है। ठीक है, ये दो चेन्स का बना होता है। ठीक, तो एक ए चेन जिसमें 21 अमाइनो एसिड्स होती है और बी चेन जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स होती है। असल में जब भी ये पेनक्रियाज में बनता है तो ये इंसुलिन पहले प्रो हार्मोन की शक्ल में बनता है, प्रो हार्मोन।
यानी जो इनएक्टिव हार्मोन होता है, बाद में इसको एक्टिव किया जाता है। ये इनएक्टिव हार्मोन में 3 चेन्स होते हैं। कितने चेन्स होते हैं? ए, बी एंड सी। ये सी पॉलीपेप्टाइड जो होता है, ये सी पॉलीपेप्टाइड के अंदर 33 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ बिफोर प्रोएंजाइम इज कन्वर्टेड, प्रो हार्मोन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव हार्मोन, एक्टिव इंसुलिन, ये सी पेप्टाइड जो होता है, सी पेप्टाइड इससे रिमूव किया जाता है। सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, फिर ए एंड बी पेप्टाइड बन जाता है और ए एंड बी पेप्टाइड लिंक हो जाते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से, बन जाता है एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, काम करने वाला इंसुलिन बन जाता है। ठीक है, अब ये इंसुलिन जो है, पहले मैंने कहा, पहले ये जानवरों से, जैसे पिग्स, जैसे हॉर्सेस, काउस, वहां से लिया जाता था, तो इंसान के अंदर वो जो है वो क्या कहते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, एलर्जी क्रिएट करता था। तो इंसुलिन जेनेटिकली कैसे बनाया जाता है, इसके लिए 1983 में क्या हुआ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन है, यानी रिकम्बिनेंट इंसुलिन जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट इंसुलिन। अभी मैंने कहा जिसको हम ह्यूमिलिन कहते हैं, जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया और वो इंसानों में आज इंट्रोड्यूस किया जाता है और एलर्जी भी क्रिएट नहीं करता है। इसके लिए 1983 में एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। ये एक अमेरिकन कंपनी थी, अंडरस्टैंड, अमेरिकन कंपनी है ये, रादर अमेरिकन कंपनी। इस अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, इसने प्रिपेयर किए 2 डीएनए सीक्वेंसेस। क्या किए? प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंसेस। इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंसेस को प्रिपेयर किया। 2 डीएनए सीक्वेंसेस जो किसके बराबर होती है? कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ इंसुलिन। यानी इस कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर, इस कंपनी में जो काम करने वाले थे, उन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंसेस को तैयार किया। जो डीएनए सीक्वेंसेस अल्फा और बीटा चेन्स ऑफ इंसुलिन के बराबर जो है उनमें इंफॉर्मेशन थी। यानी एक चेन बनाई, दूसरी चेन बनाई, एक चेन के अंदर इंफॉर्मेशन थी उन कोड्स की जो कोड करते थे उन अमीनो एसिड्स को। कितने अमीनो एसिड्स बोले थे मैंने? 21 अमीनो एसिड्स को जो उसमें प्रेजेंट थी, और दूसरी चेन में 40 अमीनो एसिड्स की जो है वो उसमें कोडिंग थी, अंडरस्टैंड। तो वो उन्होंने बनाए और फिर उनको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इनको प्लास्मिड्स ऑफ ई कोलाई। इन 2 चेन्स को इंट्रोड्यूस किया, 2 डीएनए सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस किया इनटू प्लास्मिड्स। प्लास्मिड क्या होते हैं? वेक्टर जो यूज करते हैं होते हैं प्लास्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर, उसके प्लास्मिड्स के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई। ठीक है, नाउ ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, अंडरस्टैंड, ताकि वहां पर इंसुलिन चेन्स बनाए जाएंगे। अब यही जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अल्फा और बीटा चेन्स जो उन्होंने बनाए, स्ट्रैंड्स, सीक्वेंसेस, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए प्लास्मिड्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। जब उन्होंने अंदर वो जो उनको जो है प्लास्मिड्स के अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, बन गया ना रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद उस बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोड्यूस होने लगा क्या? इंसुलिन। क्योंकि ये जीन, ये जो डीएनए सीक्वेंसेस उन्होंने उसके साथ इंट्रोड्यूस की, रिकम्बिनेंट डीएनए बना, उन बैक्टीरिया के अंदर उस रिकम्बिनेंट डीएनए ने उस जिसके साथ वो अल्फा बीटा चेन की जो डीएनए सीक्वेंसेस थी, उनका कैरेक्टर वहां पर एक्सप्रेस हो गया और लार्ज क्वांटिटी में जो है इंसुलिन जो है प्रोड्यूस हो गया। इसी इंसुलिन का नाम रखा गया ह्यूमिलिन। दिस वाज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इंसानों में और जिससे उनको एलर्जी भी नहीं होती है। ठीक है, अब कैसे बनाया जाता है ये ह्यूमिलिन? इस ह्यूमिलिन को कैसे बनाया जाता है? प्रोसेस क्या है इसकी? प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिलिन। पहले क्या किया जाता है? पहले आइसोलेशन ऑफ
डोनर डीएनए सेगमेंट किया जाता है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए सेगमेंट, हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर 11 जो होता है ना, उसी के अंदर जीन होता है। क्रोमोसोम 11 जो होता है हमारे कैरियोटाइप का, इंसान के क्रोमोसोम्स में जो क्रोमोसोम नंबर 11 की पेयर होती है, उसी के ऊपर जीन्स होते हैं, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी ही डीएनए सीक्वेंस जो होती है वो उन्होंने बनाई थी। किसने बनाई थी? एली लिली अमेरिकन कंपनी ने। तो जब हम एक ह्यूमलिन बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को ह्यूमलिन कहते हैं, उसमें पहले हम आइसोलेट करते हैं डोनर के डीएनए सेगमेंट को। तो डोनर का जो सेल है वो लेते हैं, उसके बाद उस डोनर सेल के अंदर से डीएनए को जो है आइसोलेट करते हैं। वो प्रोसीजर आपको पता है, कौन से टूल्स यूज करते हैं, एंजाइम यूज करते हैं, वो आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ डोनर डीएनए सेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। इसी तरह हम वेक्टर डीएनए को भी जो है आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अब आपको पता है, फिर हम इसमें क्या करते हैं? डोनर डीएनए वेक्टर डीएनए को ब्रेक करते हैं एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करते हैं। वो उन्हें स्टिकी एंड्स पे जो है ब्रेक करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम से। इस तरह बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरडीएनए। इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरडीएनए। देखो क्या करते हैं, पहला स्टेप हम क्या करते हैं? डोनर डीएनए को आइसोलेट करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 जो डोनर डीएनए होता है, उसके जो जीन्स होते हैं वो आइसोलेट होते हैं, वो बाहर निकाले जाते हैं। फिर वेक्टर डीएनए जो होता है, वेक्टर डीएनए जो है वो उसको भी हम आइसोलेट करते हैं। फिर उनको क्या करते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है यूजिंग पीसीआर। पीसीआर आपको मैंने पढ़ाया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके मदद से इनकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है लैब में। तो नंबर 4 स्टेप क्या किया जाता है? उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आरडीएनए इनटू होस्ट, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। इसको होस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। जब होस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, होस्ट के अंदर ये एक्सप्रेस हो जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, और ये अंदर बनाता है प्रोटीन जिसका नाम है इंसुलिन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। उन सेल्स जिनमें फॉरेन डीएनए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स के अंदर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं हम। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं? हम वो देखते हैं वो प्रोडक्ट बना कितना बना, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, उसको बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद उसको आइसोलेट करते हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने के लिए कि कैसे हम इंसुलिन बनाते हैं। That's all about how is human insulin, genetically modified insulin, that insulin that is used to inject in the humans which are suffering from diabetes। वो इनके अंदर ब्लड के अंदर शुगर की लेवल को मेंटेन रखता है। तो वो इंसुलिन कैसे तैयार किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वो हमने पढ़ा। कल हम इसके कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये कल यूनिट हम खत्म करेंगे।